तो ये है लाइफ मूवी और मूवी की स्टार्टिंग में हमें नासा के एक सैटेलाइट को दिखाया जाता है जो कि पृथ्वी की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रही होती है, क्योंकि ये सैटेलाइट एक छोटे से एस्टेरॉइड से टकराकर अपना रास्ता भटक चुकी थी और पृथ्वी पर क्रैश करने वाली थी। यह देख नासा के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद सभी अंतरिक्ष यात्री आपस में बात करते हैं कि उन्हें इस सैटेलाइट को रोकना ही होगा। तब उनमें से रोरी नाम का एक अंतरिक्ष यात्री सैटेलाइट को रोकने के लिए तैयार हो जाता है और बाहर जाकर एक मशीन की सहायता से उस सैटेलाइट को पकड़ लेता है, जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर से बाकी सब अंतरिक्ष यात्री देख रहे थे। और उन सब में मिरांडा नाम की एक लड़की होती है। वह बताती है कि उस सैटेलाइट में मंगल ग्रह से लाए गए मिट्टी के नमूने थे। दरअसल यहाँ नासा ने मंगल ग्रह से मिट्टी के नमूने लाने के लिए मंगल ग्रह पर एक रोबोट भेजा था, जिसने वहाँ के मिट्टी का सैंपल लिया, जिसमें एक अजीब तरह का वायरस था। सैटेलाइट को मिट्टी का सैंपल लेकर वापस धरती तक लौटने में 8 महीने का समय लग गया, पर रास्ते में वह एक एस्टेरॉइड से टकरा गई, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में ही बताया था। वहाँ स्पेस स्टेशन में डैरी नाम का एक साइंटिस्ट था जो कि मंगल ग्रह से लाए गए मिट्टी के नमूने को चेक कर रहा होता है, जिसमें उसे एक एलियन का नमूना मिलता है और वह बिल्कुल एक सफेद सा छोटा वायरस की तरह दिखाई देता है। तब डैरी आगे बताता है कि इसका मतलब है कि मंगल ग्रह पर बहुत साल पहले एलियन रहा करते थे। यहाँ सेफ्टी के लिए उस एलियन को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया था। वह एलियन जीव बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहा था। तब डैरी उसे जिंदा करने की कोशिश करता है, जिसमें सबसे पहले तो वह बॉक्स में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, जिससे वह एलियन जीव मूवमेंट करने लगता है। तब नासा इस बात का खुलासा पूरी दुनिया में कर देता है। तब इस नए एलियन जीव के खोज से स्पेस स्टेशन के सभी अंतरिक्ष यात्री बहुत फेमस हो जाते हैं और उनका स्पेस स्टेशन से इंटरव्यू लिया जाता है, जिसमें छोटे बच्चे उनसे कुछ सवाल पूछते हैं और उनमें से एक बच्ची उस एलियन जीव का नाम कैल्विन रखती है। अब सो नाम का एक अंतरिक्ष यात्री बच्चियों को समझाता है कि स्पेस स्टेशन में टॉयलेट का काम कैसे करते हैं। इधर एलियन बड़ी तेजी से बड़ा हो रहा होता है और जब अपनी उंगली को उसके पास ले जाता है, तब एलियन के 2 हाथ बाहर निकल आते हैं, जिसमें वह एलियन डैरी की उंगली को टच करता है और उस उंगली के ऊपर ही चढ़ जाता है। पर इधर यह सब देख मिरांडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे एलियन के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि वह कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब 25 दिन बाद वह एलियन का बॉक्स खुल जाता है, तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एलियन पूरी तरह से बेहोश हो जाता है और उसके बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं होती। तब डैरी उसे इलेक्ट्रिक पिन से शॉक देता है, पर अचानक से एलियन उसके हाथ को बहुत जोर से जकड़ लेता है, जिससे हमें पता चलता है कि यह सब एलियन ने जानबूझकर किया था। वह डैरी के हाथ को इतने जोर से जकड़ता है कि हाथ की हड्डी ही टूट जाती है और वह बेहोश हो जाता है। तब एलियन उसे छोड़ देता है। चूँकि वह एलियन बहुत इंटेलिजेंट था, तो वह इलेक्ट्रिक पिन की सहायता से उस ग्लव्स को फाड़कर बाहर निकल जाता है, जो कि उस बॉक्स से जुड़ा हुआ था। रॉरी मौका मिलते ही लैब के अंदर जाकर डैरी को जल्दी से बाहर निकालता है। वही लैब में एक चूहा था, जिसे खाकर एलियन बड़ा हो जाता है। जिसके बाद रोरी जैसे ही लैब से बाहर निकलने वाला होता है, एलियन उसके टांग से चिपक जाता है, जिसकी वजह से बाकी लोग लैब के दरवाजे को बंद कर देते हैं। सो नाम का अंतरिक्ष यात्री रोरी को बताता है कि लैब के अंदर फायर गन है, जिसमें से आग निकलती है। तब रोरी एलियन को जलाने की कोशिश में फायर गन के सारे फ्यूल को खत्म कर देता है, पर इससे एलियन को कुछ नहीं होता और वह पीछे से आकर रोरी के गले में चिपक जाता है और उसके मुंह के अंदर घुसकर उसे अंदर से मार डालता है। तब कैट, जो कि स्पेस स्टेशन की कमांडर थी, वह कहती है कि उन्हें एलियन के बारे में नासा को बताना होगा, पर वे ऐसा करने के लिए नासा से संपर्क नहीं कर पाती। तब सो कैट को बताता है कि सिग्नल वाला एंटीना खराब हो चुका है और बाहर जाकर उन्हें एंटीना को ठीक करना होगा। कैट एंटीना को रिपेयर करने के लिए बाहर जाती है, पर वहाँ एंटीना को ठंडा करने वाले इलेक्ट्रिक कूलन पूरी तरह से खत्म हो चुका होता है। तब कैट इलेक्ट्रिक कूलन को चेक करने के लिए लिक्विड टैंक को चेक करती है, तो उसमें से एलियन बाहर निकलता है और एलियन उस इलेक्ट्रिक कूलन को पी गया था, जो कि एक पानी था। अब एलियन कैट के सूट से चिपक जाता है और वह उसके स्पेस सूट को जकड़ने लगता है, जिससे कैट के सूट में लगा वाटर कूलर टूट जाता है और कैट के सूट के अंदर जहरीला पानी भरने लगता है। हेलमेट में पानी भरने की वजह से उससे आगे कुछ नहीं दिखाई देता। वह स्पेस स्टेशन के अंदर जाने का रास्ता ढूंढ रही होती है, पर एयरलॉक दूसरी तरफ होता है, इसलिए वह स्पेस में जल्दी से जंप लगाकर दूसरी ओर पहुंच जाती है। इधर अंदर से डेविड कैट को कहता है कि उसे बाहर से एयरलॉक को खोलना होगा, पर वह एलियन अभी भी उसके सूट से चिपका था और कैट के अंदर जाने पर वह भी स्पेस स्टेशन के अंदर जा सकता था, तो इसलिए वह एयरलॉक को दूसरी तरफ घुमाती है और खुद को स्पेस स्टेशन से दूर ले जाती है,
जिससे उसकी मौत हो जाती है। पर वह एलियन तेजी से स्पेस स्टेशन से आकर चिपक जाता है। चूँकि स्पेस स्टेशन में इंजन लगे थे तो वह उन्हीं की सहायता से अंदर आ जाता है। अब डेविड और बाकी अंतरिक्ष यात्री एक रूम में लॉक हो जाते हैं। पर तभी अचानक से डैडी को हार्ट अटैक आ जाता है। तब मिरांडा उसे इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है, पर तभी उन्हें डैडी के टांग में वही एलियन चिपका हुआ मिलता है, जिससे देख वे सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डैडी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब एलियन बाकी पर हमला करने लगता है, जिससे बचने के लिए डेविड और मिरांडा एक दूसरे कमरे में जाकर दरवाजे को बंद कर देते हैं। पर सो वहीं पर फंस जाता है, इसलिए वह सोने वाले चैम्बर में खुद को लॉक कर लेता है, जिसके ऊपर के कांच को एलियन तोड़ नहीं पाता। इसलिए वह डैडी के बॉडी के पास वापस आ जाता है और वह उसके शरीर से खून चूसने लगता है। ऐसा करने से एलियन का साइज और भी बड़ा हो जाता है। वहीं नासा वाले एक दूसरा स्पेसशिप भेजते हैं जो स्पेस स्टेशन से जुड़ जाता है। तब डेविड टॉर्च की सहायता से उन्हें सिग्नल करता है ताकि नासा वाले उन्हें पहचान सके, लेकिन मिरांडा उसे बताती है कि उसने नासा को एलियन के बारे में बता दिया था, तो इसलिए वह शिप उन्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि एलियन को मारने के लिए आया है। मतलब कि स्पेस स्टेशन को धरती से दूर ले जाएगा। इधर सो भी स्लीपिंग चैम्बर से बाहर निकलता है और उसे भी लगता है कि वह शिप उन्हें बचाने आई है। वह एयरलॉक को खोलकर शिप के पास जाने की कोशिश करता है। एलियन भी वही शिप के पास था और वह शिप में घुस के उसमें बैठे दूसरे अंतरिक्ष यात्री को मार देता है। अंतरिक्ष यात्री के मरने से शिप कंट्रोल में नहीं रहता और वह स्पेस स्टेशन के एयरलॉक को तोड़ देता है, जिससे सो, एलियन और बाकी सब स्पेस में खींचने लगते हैं। मिरांडा सो को बढ़ाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, लेकिन एलियन ने सो के पैर को पकड़ रखा था। एलियन सो के ऊपर से होते हुए मिरांडा की ओर बढ़ने लगता है। तब सो अपने आप को सेक्रीफाइस करते हुए एलियन को पकड़ लेता है, पर एलियन समय रहते अपने आप को छुड़ा लेता है और सो बेचारा बेमतलब स्पेस में चला जाता है। तो शिप जो बेकाबू था वो स्पेस स्टेशन से टकरा जाता है और उसके सोलर पैनल को तोड़ देता है, जिससे सभी कंप्यूटर बंद हो जाते हैं और लाइफ सपोर्ट काम नहीं करता। अब डेविड मिरांडा से कहता है कि शिप की ऑक्सीजन 1 घंटे में खत्म होने वाली है और वह एक प्लान बनाता है। वह कहता है कि स्पेस स्टेशन में 2 रेस्क्यू पोड है। डेविड एक पोड में एलियन के साथ स्पेस में चला जाएगा और मिरांडा दूसरे पोड से धरती पर उतर जाएगी। इस तरह से उन दोनों में से एक तो जिंदा रहेगा। अब डेविड एलियन को पास बुलाने के लिए ऑक्सीजन कैंडल का इस्तेमाल करता है, जिन्हें अंधेरे में रोशनी करने के लिए जलाया जाता है और इनमें से ऑक्सीजन बाहर निकलता है। जैसा कि शिप में ऑक्सीजन की कमी थी तो एलियन लाइट से चिपक जाता है और डेविड के पीछे पॉड में चला जाता है, जिसके बाद मिरांडा ओके कह के धरती की ओर निकल जाती है। अब अंत में पॉड को धरती की ओर लैंड होते हुए दिखाया जाता है, जो कि पानी पर लैंड होता है। जहाँ पर मछुआरे मछली पकड़ रहे थे वो पॉड को खोलते हैं, जिसमें डेविड होता है और एलियन ने उसे जकड़ रखा था। तब फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि मिरांडा वाला पॉड स्पेस स्टेशन के मलबे से टकराकर धरती से दूर स्पेस में चला जाता है, जबकि दूसरे पॉड में एलियन ने डेविड को पकड़ रखा था और वह जॉयस्टिक को पकड़ के पॉड को धरती की ओर मोड़ देता है। इस तरह से मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपका और हमारा साथ भी।